जो हरि से लो, भगवान से खुदा से सच्ची लो लगाएगा, सच्चा प्रेम करेगा, यानी अपनी जीवात्मा से परमात्मा को मनाएगा। परमात्मा की पूजा जीवात्मा से होती, ये सामान से नहीं होती, ये फूल पत्र अगरबत्ती से भगवान की पूजा नहीं होती। लेकिन तुम्हें अभी किसी ने नहीं बताया, तुम जड़ वस्तु से चेतन की पूजा करते हो। ये तो सब जड़ है, ये अगरबत्ती है, फूल है, पत्र है, पेड़े हैं, बताते हैं, रुपया है, पैसा है, अंदर है, चंदन है, बंधन है, तो सब जड़ है। इस जड़ सामान से चेतन भगवान की पूजा, चेतन देवी देवताओं की पूजा। तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि हम पूजा किसकी कर रहे हैं और किस सामान से कर रहे हैं, क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं। अब बताया जा रहा तो तुम्हारी समझ में नहीं आया, क्योंकि तुमको ये करते करते बहुत समय निकल गया। अब तुम्हारी आदत बन गई यही सामान को रोज खर्च करने की, मिले चाहे न मिले करोगे रोज। फिर ये कौन सी बुद्धिमानी भाई, कोई लाभ न मिले, कोई फायदा न हो तो फिर करने का मतलब क्या हुआ? तो इससे तो कोई लाभ फायदा हुआ नहीं। जितनी आपने पूजा की उतनी ज्यादा बीमारी बढ़ गई, उतनी परेशानियां बढ़ गई, उतने घरों में लड़ाई झगड़े बढ़ गए, उतने चोरी डकैती कत्ल बलात्कार बढ़ गया, उतने टैक्स और महंगाई बढ़ गई। फिर आपको लाभ क्या मिला? इस पूजा पाठ से आपको क्या लाभ मिला? सोचना चाहिए। अब ये धार्मिक लोग कह रहे नहीं नहीं हमारा धर्म कहता। हमने कहा तुम धर्म को क्यों बदनाम करते हो? धर्म तो सीधे कह रहा, न हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय नचा मन भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान ने साफ साफ कहा, हे नारद, जहां तुम हमको खोज रहे हो, ढूंढ रहे हो, मैं वहां कभी गया ही नहीं। रहने की बात छोड़ तो मैं वहां कभी नहीं गया, न कागज में, न पानी में, न पत्थर में, न तीरथ में, न मुहूर्त में, यहाँ मैं कभी नहीं गया। अगर गया होता तो किसी ने किसी हमको जरूर देखा होता, किसी ने देखा होता, किसी को मिला होता। जो पंडा पुजारी पूजा करते हैं मंदिरों में, उनसे पूछो तुम कितने दिन से पूजा कर रहे हो, क्या तुमको इस पूजा से वो मिला जिसकी पूजा करते, या उसने कुछ कहा, या तुम्हारा चढ़ाया उसने लिया कि तुम ही खा गए, उसने खाया कि तुम ही खा गए, उसने लिया कि तुम्ही ने ले लिया, और बदनाम कर दिया कि भगवान ले लिया, भगवान खा गया। ये झूठी पूजा कब तक करोगे, कब तक कराओगे, कब तक सिखाओगे? आखिरकार इसका भी एक समय है। अब प्रेमियों, सत्य का पर्दा उठने वाला है। अब ये झूठ चलने वाला नहीं है, बहुत ही चला। अब ये झूठ का साम्राज्य समाप्त होने वाला है और सत्यराज भारत में होने वाला है। आज वही सूचना आपको दी जा रही है, उसी का एक प्रचार प्रसार आपके सामने किया जा रहा, और वही की समझदारी, चेतावनी ये काफिला लेके निकला और जगह जगह सब कुछ जागरूक कर रहा, सबको जगा रहा। तो आपने ये सब जो किया है उसका ये बयान है, और मिला आपको कुछ नहीं, तो इसमें कोई आलोचना नहीं, सही बात है। आपको मिला तो बता दीजिए, किसी को मिला कोई बता दिया, कोई पंडा पुजारी, कोई मुल्ला मौलवी, कोई ग्रंथी, कोई पादरी ये बता दे कि हमको मंदिर में मिला, मस्जिद में मिला, और गुरुद्वारे में मिला, गिरजाघर में मिला, देवस्थानों में मिला, तीर्थों में या मूर्त में या पानी में किसी को मिला। फिर आप झूठ में क्यों लगे? जब किसी को नहीं मिला और मिलने के लिए आपने ये सब किया, और किसी को 3-3 युग करते बीत गए, नहीं मिला, तो आगे अब क्या उम्मीद रखते हो, क्या मिल जाएगा? जब नहीं समझ में आया तब ये कुदरत ने अब की बार आपको फैसला दे दिया। अपने आप तो बुद्धि से आप फैसला नहीं ले पाए, करके भी नुकसान करके भी फैसला नहीं ले पाए आप, तो कुदरत को ये फैसला देना पड़ा।
आपने देखा कोरोना काल में आपके जितने पूजा घर थे सब में ताले लगा दिए गए। मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर, गुरुद्वारों में, धर्मस्थलों में, आश्रमों में, सब जगह ताले। कोई बोला नहीं इस पर कि भाई ये क्या कर रहे हो। ये तो किसी राजा ने, किसी बादशाह ने, किसी सम्राट ने, ऐसा तो काम किसी ने नहीं किया कि धर्मस्थलों को बंद कर दिया जाए, धर्मस्थलों में ताले लगा दिया जाए। ये तो बड़ा अनैतिक कार्य है, अधर्मी कार्य है। लेकिन कोई नहीं बोला। धर्म की सत्ता होते हुए भी इन धार्मिक सत्ता वालों ने कुछ नहीं कहा कि भाई ये क्यों कर रहे हैं। ये कौन सी दवा है कोरोना की कि मंदिर में ताला, मस्जिद में ताला, गिरजाघर में ताला, गुरुद्वारे में ताला, धर्मस्थलों में ताला, आश्रमों में ताला। ये सब कोई नहीं बोला, न पक्ष न विपक्ष, सब एकदम मौन। किसी की बुद्धि नहीं काम कर रही। अरे भाई ये कौन सी दवा। और ये तो इस धार्मिक तरह पर कभी नहीं हुआ, किसी राजा ने ये काम नहीं, इन्होंने ये भी एक काम कर डाला। प्रेमियों, इसी को कहते हैं कि कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। जब तुम्हारे पास से यानी तूफान जा रहा, तब कितने पेड़ पौधे मकानों को एकदम गिराता हुआ चला जाता। अगर ये काम न करे तुम कभी नहीं कहोगे तूफान गया। इसी तरह अगर कलयुग ये काम न करे तो तुम कभी नहीं कहोगे कलयुग जा रहा। देखो, जाने में पहला परिचय दिया कि जितने धर्म स्थल जो कभी नहीं बंद किए गए वो भी बंद कर दिए, और इसके बाद तुमको मकान में बंद कर दिया गया। तुम्हारे मकान खुद जेल बन गए तुम्हारे लिए। 3 महीने के लिए तुमको मकान में बंद कर दिया गया, और किसी ने नहीं कहा अरे भाई मैंने कौन सा बुरा काम किया, किसका मैंने नुकसान किया, समाज का, देश का, राज का, यानी मैंने कौन सा ऐसा नुकसान कर दिया जो हमको हमारे घरों में जेल बना के बंद किया जा रहा। कोई नहीं बोला। तो इन लोगों ने सोचा हमारा काम अच्छा है, तभी ये जनता बोल नहीं रही है, बड़ी खुश है। तो उन्होंने फट से तुम्हारा व्यापार, तुम्हारी दुकान, तुम्हारा मार्केट सब बंद कर दिया। फिर भी नहीं कोई बोला कि भाई ये बंद हो जाएंगे तुम खाएंगे क्या। कोई नहीं। ये समझ लो, जिनको तुमने अपना बनाया कि हमारी तरफ से कुछ कहेंगे, आपने वोट दिया, मतदान दिया, न पक्ष कह रहा न विपक्ष कह रहा कुछ। और इसके बाद जब कोई नहीं बोला तो उन्होंने तुम्हारा यातायात, रेल और मोटर, सड़क सब, आवागमन सब बंद। आज तक का ये रिकॉर्ड है, चाहे प्रधानमंत्री मरा हो चाहे राष्ट्रपति, लेकिन ट्रेन कभी बंद नहीं हुई। लेकिन कोरोना काल में कलयुग ने भी बंद करा दी। ये है कलयुग जाने की व्यवस्था ये है। फिर भी नहीं कोई बोला अरे भाई इधर उधर कैसे जानेंगे, और नाते रिश्तेदारियां सब बंद, शादी ब्याह सब खत्म, एकदम पारिवारिक, सामाजिक और व्यवहारिक व्यवस्था सब अस्त व्यस्त कर। और कोई नहीं बोला, किसी की जबान नहीं खुली तुम। तो उन्होंने देखा ये भी काम मेरा अच्छा, तो इसके बाद तुम्हारा विद्यालय, न्यायालय, कार्यालय सब बंद, एकदम बंद। विद्यालय बंद की बच्चों की शिक्षा बंद। जब बच्चों की शिक्षा नहीं मिलेगी, बच्चे पास नहीं होंगे, जब डिग्री नहीं मिलेगी तो हमसे नौकरी नहीं मांगेगी। देखो कितना बड़े दूर से जाल बनाया गया। कहते हमारे पास नौकरी नहीं, हमारे पास इनके लिए वेतन तनख्वाह नहीं। कहाँ चला गया। इन्होंने कोरोना काल में जो बुद्धिहीनता की और ये यानी परामर्श बगैर प्रजा के द्वारा लिए अपनी मनमानी से बनाया, उसमें इन्होंने भारत देश को 20 वर्ष पीछे ढकेल दिया। इतना नुकसान हो गया। अरे एक दिन अगर बंद हो जाए तो करोड़ों रुपए रेल में ही घाटा हो जाता। 3-3 महीने
सारी संपत्ति खत्म। 3 महीने बैठ के सब खा गए और जब कुछ नहीं रहा तो फिर खोल दिया। तो मतलब क्या निकला? यानी नुकसान भी हो गया और मतलब कुछ नहीं निकला, कोई हल नहीं निकला, कोई उसका यानी सही सल्यूशन नहीं निकला, सही जानकारी, कोई सही रास्ता, कुछ नहीं। तो फिर शुरू हो गया ये बच्चों जैसा खेल, ये राजनीति को बच्चों जैसा खेल समझ रहे हैं। और ये महात्मा काली दाढ़ी और लाल पीले कपड़े पहनने वाले, इन्होंने भी तो धर्म को खेल समझा। तो प्रवचन और भाषणों में साथ खत्म। राजनीति भाषणों में चली गई और धर्मनीति प्रवचनों में चली गई। न धर्म रहा न राजनीति रही, कुछ नहीं, सब समाप्त हो गया। अब केवल रोना रह गया। रोना बाकी है तो आप रो रहे हो, अभी क्या आगे और रोगी। अगर इस पर ध्यान न दिया गया, शाकाहारी बनने बनाने का प्रचार न कराया गया, न किया गया, तो आगे ये सब रो पड़ेगी। इतनी भारी मुसीबत आ रही है कि सबको रोना पड़ेगा। तो कुदरत ने ऐसी जानलेवा बीमारी बना के तैयार रखी है कि पल घड़ी मिनट नहीं लगेंगे, ये गांव के गांव, शहर के शहर, मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगे। उसी से बचाने के लिए ये अभियान चलाया गया है। जब तुम्हारी किसी ने सुनी नहीं है, कोई तुम्हारे यहाँ आया नहीं आज तक, गांव में दरवाजे पर किसी ने पुकार लगाई नहीं, तुम्हारे बचाने के लिए कोई सामान तैयार किया नहीं, तब मैंने नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि से ये महाप्रसाद लेके आया हूँ कि चलो इस भारत की जनता को बचा लिया जाए और इनको साफ मतलब यानी गली और सड़कों पर ऐलान करके दरवाजे पुकार लगा के इनको प्रसाद दे दिया। ये काम इस हिंदुस्तान में कभी किसी ने नहीं किया, न पहले किया, न आज कोई कर रहा, न आगे कोई कर सकेगा। इस पर आपको विचार करना चाहिए। तुम्हारा कोई हमदर्द है? सब तुमसे लेने वाले, देने वाला कोई, तो तुम कब तक देते हो? आखिरकार तुम्हें भी कहीं से मिलेगा, तभी तो तुम दे पाओगे। कब तक देते हो? तो इस बात को समझने का प्रयास करो। मैं वो रास्ता लेके आया हूं जो किसी के पास और कोई सोच भी नहीं सकता, और आपके सामने हो रहा। मेरा काम कोई पर्दे में नहीं, सब सामने, सब सड़कों पर हो रहा, लेकिन समझ कोई नहीं पा रहा ये क्या है। न राजनीति समझ पा रही, न धर्मनीति, न कोई नेता समझ पा रहा, न कोई महात्मा। और ये काम किसी के बस का भी नहीं। कोई करके दिखा दे, अगर अपने आप को नेता मानता है तो करके दिखा दे, अगर अपने आप को महात्मा मानता तो ये लाभ देके दिखा दे कोई। ये दोनों परीक्षण आपके सामने हो रहे, और फिर भी आप नहीं समझ पाए तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। लेकिन आप ये नहीं कर सकते हो कि मुसीबत आपत्ति के वक्त में मेरा कोई सहयोगी नहीं बना, मेरी किसी ने मदद नहीं की, मेरी चिंता किसी को नहीं, ये आप कह नहीं सकते। तो इन बातों पर विचार कीजिए। ये धार्मिक देश है। धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, ऐसे धर्म नहीं आता हंसी मजाक से। भगवान राम को नाके चने छुड़वा दिए रावण, ऐसे धर्म नहीं आता है। भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा, धर्म के लिए करोड़ों जीवों को मारना काटना पड़ा। लेकिन आज का ये आज का मानव धर्म मार काट का नहीं, हिंसा का नहीं है, क्योंकि जो समय का महापुरुष वो मारने काटने नहीं आया, वो जीवों को सुधारने आया, इनकी आदतों को बदलने आया, इनके कर्मों को धोने आया, इनको पाक साफ निर्मल पवित्र करके इनकी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने आया। ऐसा समृद्ध मालिक भूमंडल पर आया हुआ, वो अपना काम सब अपनी इच्छा से करेगा।
किसी से कोई सहयोग मांगने की आवश्यकता नहीं। वैसे दे सकते हैं तो दे लो, लाभ मिल जाएगा, लेकिन मांगना उसका स्वभाव नहीं है। उसका स्वभाव मांगने का नहीं, देने का। वो देता रहे और रात दिन 24 घंटे देता। लेने वाला होना चाहिए, वो सब तरफ से लाभ दे रहे। अब तुम लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे, अपनी मनमानी अपनी बुद्धि लगाते रहते और तुम्हारी बुद्धि वहां जा नहीं सकती, पहुंच ही नहीं सकती। तो फिर जो सोचोगे विपरीत सोचोगे, अपने नुकसान का सोचोगे, लाभ का नहीं सोचोगे। तो कितने बड़े ये धर्म की व्यवस्था है कि धर्म को लाने के लिए भगवान राम को लड़ाई लड़नी पड़ी तब ला पाए, मार काट हिंसा करनी पड़ी, करोड़ों को मारना काटना पड़ा, तब धर्म की स्थापना कर पाए। कृष्ण भगवान को द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए महाभारत करके अरबों खरबों को मारना काटना पड़ा, तब धर्म की स्थापना कर पाए। लेकिन आज कलयुग में जो बाबा जी ने संकल्प लिया है वो मार काट का नहीं है, वो सबको सुधारने का, सबको क्षमा करने का, माफी दिलाने का और सबको पाक साफ निर्मल पवित्र बनाने का, सबको शाकाहारी बनाने का और सबकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का उनका संकल्प है, उनकी प्रतिज्ञा, उनका वादा है। और आपको ये सब समझना चाहिए। आप देखते रहिए किस तरह से काम होता है। कराया आपसे जाएगा, लेकिन फिर भी आप समझ नहीं। यही यानी अंदरूनी शक्ति का यही प्रभाव कि अप्रत्यक्ष रूप में आपको शक्ति देके, बल देके आपसे काम कराया जा रहा, और फिर भी तुम समझ नहीं पाओगे कैसे। यही कहोगे बस हो गया, लेकिन पता नहीं चला कैसे हो रहा और कहाँ हो रहा। यही उसकी दया है, वो दया ही काम करती, कोई नहीं कर सकता। इंसान के बस की बात नहीं है। जब पहले कह दिया गया ये मानव बुद्धि के परे न मानव कोई कर सकता, न मानव विश्वास कर सकता, ऐसा काम करके दिखा दिया जाएगा। इसी काम को लोग कहेंगे चमत्कार, और इसी चमत्कार को सारी दुनिया नमस्कार करेगी। ये सब आपके सामने होगा, लेकिन आपने ये सब क्यों नहीं किया? क्यों आपने बुला दिया? क्योंकि आप पिछले इतिहास को भूल गए, तो वर्तमान को भी आप नहीं समझ पाए, जबकि वर्तमान का इतिहास बिल्कुल पिछले इतिहासों से अलग। कलयुग का इतिहास बिल्कुल अनोखा। इसलिए बाबा जी को पहले बताना पड़ा कि मैं यहाँ करने क्या आया हूँ, और अभी कोई काम हुआ नहीं और लोगों ने प्रचार कर दिया, बाबा जी चले गए, अभी तो कोई काम की शुरुआत नहीं। तो पहले उनके काम को तो जानो कि कौन से काम उन्होंने कहा, और एक भी काम की शुरुआत नहीं हुई। फिर इन लोगों ने, स्वार्थी लोभी लालचियों ने ये क्यों शुरुआत कर दी कि बाबा जी चले? ये शुरुआत इसलिए की जैसे तुम्हारे पिता के नाम जमीन हो और तुम 4 भाई हो, तुम चारों भाई संपत्ति के अधिकारी पिता के बाद हो सकते। पिता अगर मर जाए तो आप अधिकारी बन सकते। वैसे उन्होंने सोचा, मथुरा के उन 5 लोगों ये सोचा अगर ये प्रचार कर दो कि बाबा जी मर गए तो मथुरा की सारी संपत्ति मिल जाएगी। वैसे क्योंकि बाबा जी अध्यक्ष है और आजीवन अध्यक्ष रहेंगे, ये तो जानते सब है, तो इसका कोई हिस्सा मिल नहीं सकता। बाबा जी को अगर खत्म कर दो तो ये सब मिल जाए। ये दुनियावी बुद्धि। अब महापुरुष को तो ये जानते नहीं कि महापुरुष है,
जो स्वयं अपनी इच्छा से आया, क्या उसे कोई समाप्त कर सकता? और स्वयं अपनी बुद्धि से जिसने सब तैयार किया, क्या उसकी व्यवस्था को कोई ले सकता? लेकिन अपनी बुद्धि ने उन्हें लगाया था कि अगर ये प्रचार कर दो कि बाबा जी मर गए तो मथुरा का राज चले। अब ये भूल गए कि मथुरा की संपत्ति के हिस्सेदार लेने वाले 45 करोड़ हैं, एक नहीं 45 करोड़। इतने चेला है ये गुरु की संपत्ति के सब मालिक, सब हकदार एक नहीं है। और तुमने ये भी नहीं समझ पाया, इसलिए एक व्यक्ति ने हम सबको बिल्कुल अलग उठा के फेंक दिया। कोई महिमा नहीं, कोई गौरव गरिमा नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई तुम्हारा सम्मान नहीं। अकेले कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर गए, बाबा जी हमको उत्तराधिकारी बना गए। तुम्हारी बुद्धि मारी गई, तुम 45 करोड़ को उसने बेदखल कर दिया, बिल्कुल हटा दिया, अलग कर दिया, केवल मैं मालिक ऐसा। और तुमने विश्वास कर दिया, अपना मान सम्मान नहीं समझ पाए और विश्वास कर लिया और उसी का झोला पकड़े घूम रहे, सब चौकीदारी चपरासी उसी कर रहे तभी। हमें तो सबसे बड़ा दुख इन बोरा वालों पर होता। बाबा जी ने कहा ये 1 करोड़ टाट बोरा पहनने वाले मेरे संजुगी सिपाही हैं और ये भी सब झोला पकड़े। ये भी भूल गए तुमने 32-33 साल टाट बोरा पहना है, इतनी तो उसकी उम्र भी नहीं उस ड्राइवर की जो गद्दी पर बैठ गया, कैसे बाबा जी हमको वसीयत कर 2.5-3 बरस गाड़ी चलाई, वो मालिक बन गया और तुम इतने दिनों से टाट बोरा पहन रहे हो, तपस्या कर रहे हो, भजन कर रहे हो, सेवा दे रहे, सेवा कर रहे हो, तुम्हें क्या मिला? तुम्हारी बुद्धि ने काम नहीं किया, तुम्हें क्या मिला? जबकि संत समान अधिकार देते, उनके यहाँ कोई व्यक्ति विशेष का, कोई विशेष जाति का, कोई मजहब धर्म के लिए नहीं, वो सर्वभूत हिते रहता, जो सब जीवों के कल्याण के लिए आया उसका कार्य सीमित नहीं होता। ये आपको विचार करना चाहिए, लेकिन आप सब भूल गए, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया और सबको से बाइकाट कर दिया और बड़े खुश हैं और उसी का गीत गा रहे, बाबा जी उसको उत्तराधिकारी बना गए, यही सब प्रमाणित कर रहे, यही था चिल्ला चिल्ला कर। अरे तुम ये भूल गए हो, बाबा जी अपना कोई आदेश छोटा बड़ा वो व्यक्तिगत नहीं देते, अपने राष्ट्रीय मंच मथुरा राष्ट्रीय कार्यक्रम में देते। मैं यही तो पूछने आया हूँ कि हिंदुस्तान का कोई प्राणी बता दे कि बाबा जी के मुख से आपने मथुरा राष्ट्रीय मंच राष्ट्रीय कार्यक्रम में क्या कभी आपने सुना कि बाबा जी इसको वसीयत कर गए या उसको नाम पावर दे गए? नहीं। फिर आपने मान करते नहीं। तो मैं आपसे इसीलिए अभी पूछूंगा कि आप मथुरा जाते थे तो बाबा जी का दर्शन करने गए थे कि चेलों का दर्शन करने गए? बाबा जी का। भाई गुरु का दर्शन करने गए कि चेलों का? गुरु का। गुरु की सुनने गए कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु को मानने गए कि चेलों की मानने गए? गुरु की। और मान किसकी रहे? अब किसकी मान रहे जरा बुद्धि खोलो, चेलों की मान। तुम मथुरा जाते रहे हो, गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति? गुरु भक्ति। और तुम सब चेला भक्ति कर रहे थे। इतनी भी बुद्धि तुम्हारी नहीं, मतलब यानी काम में आई या तुमने काम में ली कि तुम चेला भक्ति में चले। चेला पार करेगा कि गुरु पार करेगा? ये भी भूल गया। तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। तुमको किस क्वालिटी का शिष्य और भक्त माना जाए? तुम्हारी कोई क्वालिटी नहीं, ये सब आप देखिए। दूसरी बात आप ये बताइए, सच बताना बाल बच्चेदार हो, आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा
या किसी चेले ने पकड़ा है? आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का ये वादा गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। फिर आप जा कहाँ रहे? नामदान गुरु से लिया, चेला गुरु के बने, हाथ गुरु ने पकड़ा और जा कहाँ रहे हो? चेलों के पास। इतनी भी समझ तुम्हारे अंदर नहीं रही कि नामदान तो गुरु महाराज ने दिया, पार करने का वादा गुरु महाराज ने कहा कि जब तक जिनको मैंने नामदान दिया, जब तक इनकी जीवात्मा को परमात्मा से नहीं मिला दूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। फिर आप ये भूल कैसे? मैं यही तो पूछने आपसे आया हूँ कि आपके पास गुरु का वचन है कि नहीं? सत्संग वचनों को, गुरु वचनों को, संत वचनों को आप भूल गए हो कि संभाल के रखे हो? कुछ नहीं, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं। अब कितनी आपत्ति मुसीबत के समय, और बाबा जी ने सब पहले ही कहा था, पहले ही कहा बच्चा आगे भविष्य में एक ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, तुम इतनी जल्दी मुझे पहचान नहीं पाओगे। मैं समय पर आकर अपने समस्त वादों की जानकारी कराऊंगा, समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। आपने इंतजार किया, एक मिनट भी इंतजार नहीं किया, कोई इधर पक गया, कोई उधर पक गया, कोई इधर, एक मिनट भी आपने इंतजार नहीं किया। जबकि भगवान राम ने 14 वर्ष इंतजार किया, उन्होंने परिवर्तन की आवाज लगाई तो उसका इंतजार 14 वर्ष कहाँ किया? जंगल, राजगद्दी अयोध्या में नहीं, जंगल। ये इंतजारी का तरीका देखिए। और भगवान कृष्ण ने 18 दिन इंतजारी की, लेकिन बाबा जी ने क्या कहा कि परिवर्तन के लिए भगवान राम को 14 वर्ष त्रेता के परिवर्तन में लग गए, भगवान कृष्ण को द्वापर के परिवर्तन में 18 दिन लग गए बेटा, लेकिन कलयुग के परिवर्तन में हमें 18 मिनट भी नहीं लगे। मेरे पास ऐसी भूमिका व्यवस्था कि 18 मिनट भी नहीं लगेंगे, मैं परिवर्तन करके दिखा दूं। ये सब आपके सामने, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई वचन गुरु का है नहीं। गुरु के वचन ही तो तुम्हें संभाल के रखे, हर स्थिति में बचा के सुरक्षित रखे। गुरु का मतलब ही होता जो सब तरफ से तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हें मुसीबत आपत्ति बीमारियों से बचाए। वो गागारे भाई गुरु का यही काम है। गुरु का काम कोई दान दक्षिणा रुपया पैसा लेना ये नहीं होता। गोस्वामी जी महाराज को रामचरितमानस के उत्तरकांड में ये गुरु की परिभाषा बतानी पड़ी। तो गुरु किसे कहते हैं कि हर आशीष धन सो कनाराई और सो गुरु घो नरक माप रही। अगर कोई चेला बना रहा हो, चेला से मान सम्मान सामान रुपया पैसा दान दक्षिणा ले रहा हो, ऐसा गुरु रो रो घोर नरक में जाएगा। गुरु का काम क्या? शोक हरई, यानी दुख को हरनी। दुख तो सबसे बड़ा दुख क्या है मानव जीवन में? गोस्वामी जी महाराज ने वो भी लिख के बताया, जन्मत मरत असे दुख होई, जो जन्म मरण की असैनी पीड़ा को हरनी। न जन्म होने दे न मौत में जाने, जन्म मरण से छुटकारा दिला दे, उसको गुरु कहते। ये गुरु कोई दाढ़ी बाल का नाम नहीं है, गुरु कोई लाल पीले सफेद कपड़े पहनने वाले का नाम नहीं, गुरु कोई जात बिरादरी का नाम नहीं, गुरु कोई जमीन जायदाद घेरने वाले का नाम नहीं, गुरु कोई दान दक्षिणा रुपया पैसा लेने वाले का नाम नहीं। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश,
जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ सारे जीवों को जगा करके खड़ा कर दे, ऐसी शक्ति को मृत्युलोक मंडल में गुरु कहते हैं। प्रेमियों, गुरु कोई बनाया नहीं जाता, ये गुरु बने बनाए जाते। इन्हें कोई धरती पर बनाता नहीं है, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटियां गुरु नहीं बनाती। फिर ये सब अपने नाम के आगे लिखने कैसे लगे? पूछो इनसे, भाई तुम कहाँ से डिग्री ले आए हो जो अपने आगे संत लिख रहे हो, परम संत लिख रहे हो, सदगुरु लिख रहे हो, सरकार लिख रहे हो, महाराज लिख रहे हो, ये कहाँ से डिग्री आपने पाई? तो 2 मिनट में ये नकल असल का भेद खुल जाएगा। लेकिन तुम्हारे पास पूछने की शक्ति नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास गुरु का वचन नहीं। वचन ही तो शक्ति है। अगर तुम्हारे पास गुरु के सत्संग वचन होते तो तुम सब तरह का प्रश्न कर सकते, सबसे पूछ सकते। आपने तो सब खत्म कर दिया, कुछ नहीं रखा। अब आप परेशानियों में चले गए। मैंने लोगों से कहा, भाई ये पूछो कि संत मत में तो वसीयत नहीं होती। तुम जिनके पास गए हो गुरु को छोड़कर, उनसे पूछो कि संत मत में तो वसीयत नहीं होती, फिर तुम कैसे कहते हो कि बाबा जी हमको वसीयत करते हैं? क्योंकि संत अपने सामने अपना उत्तराधिकारी बना के, अपनी व्यवस्था चला के और सबसे प्रमाणित करके पूछ के तब जाता। और बाबा जी ने इसीलिए अपना उत्तराधिकारी पहले घोषित कर दिया था। लेकिन आप भूल गए हो, कहा था बच्चा मेरी सजुगी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा? महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से देगा पाप हटाए और जय गुरुदेव की वाणी। कहा वो उत्तराधिकारी, ये तो पहले ही बता दिया। अब यहाँ बेचारे कुछ तो ऐसे हैं अज्ञानी जीव, कहते बाबा जी ने कहा था काली दाढ़ी से काम होगा। हमने दाढ़ी बाल से काम होगा, काली दाढ़ी वाले तो करोड़ों मिल जाएंगे। तो बहुत काम करने वाले आ गए, फिर काम क्यों नहीं हो रहा? ये दाढ़ी बाल कपड़ा कम करेगा कि ज्ञान और फल और बुद्धि और विवेक और मतलब यानी संयम काम करेगा? ये भी नहीं मालूम कि काम होता कैसे और काम किसने किया इस भारत भूमि पर। धर्म का सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी चरित्रवान शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी, इनके द्वारा धार्मिक धरा पर परिवर्तन हुआ और होगा। बाकी ये परिवर्तन किसी बात, इस शराबी कबाबियों से परिवर्तन की बात करते। तो मैंने कहा भाई पूछो इनसे कि बाबा जी तो मथुरा में, आश्रम मथुरा में, मंदिर मथुरा में, जमीन मथुरा में, क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? नहीं। क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? था। अरे पूछा जाएगा आपसे, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये आपसे पूछा जाएगा कि बाबा जी तो मथुरा में रहते, कभी कभी जाते थे। वैसे उनका वास्तविक आवास निवास मथुरा, वो मथुरा में, जमीन मथुरा में, आश्रम मथुरा में, मंदिर मथुरा में। क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? प्रेमियों यही से सच्चाई खुल जाएगी। थोड़ा धीरज धरिए, धीरज धरो तो उतर पारा, नहीं तो डूबो मझधारा। थोड़ा धीरज, ये सब काम हो जाएगा। जब कोई समय से और धीरज से काम होता तो समझदारी का। इसलिए कहा गया धीरज काम रहमान का और जल्दी काम शैतान का। तो आपको विचार करना चाहिए। दूसरी बात, एक बात और बताइए आप, जैसे आपके भारत देश का राजा प्रधानमंत्री, क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? जोर से बोलो। क्या प्रधानमंत्री का ड्राइवर प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठ सकता है?
बैठने दिया जाएगा। अगर बैठ जाएगा जबरदस्ती तो गद्दी की मर्यादा रहेगी या चली जाएगी। अब आपने क्या किया? गुरु की गद्दी पर जबरदस्ती उस समय के शासन प्रशासन ने अपने नाते रिश्तेदारी समझकर वो ड्राइवर को समेत गुरु की गद्दी पर बैठा दिया। जो शराबी न शाकाहारी है, न गुरु का शिष्य है, न नामदानी है, न संस्था का मेंबर, न कभी 2 पैसे सेवा थी, न एक डलिया कभी मिट्टी वहां डाली, वो मालिक बन गया। और तुम सब क्या करते रहे? तुम शिष्य बनकर अपने गुरु की महिमा को भी बरकरार नहीं रख पाए। तुमने कौन सा अच्छा काम किया? तुम इतने गद्दी के रखवाले और गद्दी की रक्षा नहीं कर पाए, और ड्राइवर ने जबरदस्ती गद्दी पर कब्जा कर लिया। क्या करते रहे? तुम्हें भी नहीं जानते हो कि गुरु की गद्दी पर कौन बैठता? तुम्हारे यहाँ राजाओं की गद्दी, बादशाहों की गद्दी, तमाम गद्दियों का इतिहास, गुरुओं की, संतों की, सदगुरुओं की। तो जरा पता लगा लेते कि गुरु की गद्दी पर कौन बैठता। जो गुरु का समकक्षी, गुरु के समान आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, वो गुरु की गद्दी का अधिकारी होता। इसीलिए तुम्हारे यहाँ आज भी प्रमाण है, गुरु नानक जी की गद्दी पर सिखों ने किसी इंसान को बैठने नहीं दिया। बड़ा प्रयास क्या कहते नहीं, गुरु की गद्दी पर वो बैठेगा जो गुरु के समान आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला वो बैठे। और आज तक नहीं बैठने दिया, और ग्रंथ साहब को रखा गया। ग्रंथ साहब गद्दी पर रखा गया, लेकिन इंसान को बैठने दिया। और तुमने क्या किया? तुम 45 करोड़ बने रहे और जबरदस्ती वो ड्राइवर गद्दी पर बैठ गया। जबकि आपको मालूम होना चाहिए, ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता। ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता, हर महीने तनख्वाह लेता, और संस्था के व्यक्ति सेवादार होते, कोई तनख्वाह नहीं लेता। ये पहली पहचान है, और आज भी तनख्वाह ले रहा। अगर वो ड्राइवर की तनख्वाह आज न ले, जो बाबा जी की सुरक्षा के लिए इसको रिवॉल्वर इशू किया गया था, वो कल ही जब्त हो जाए, कल जब्त हो जाए। आज भी वो तो ड्राइवर बना, तो तुम्हारी समझ में किसी का कुछ नहीं आया, और मालिक बन गया, उत्तराधिकारी, सब कुछ अपने आप को बता दिया। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तुम गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मान नहीं? कहाँ गुरु की मानी, कहाँ गुरु की सुनी, कहाँ तुमने गुरु भक्ति? तुम सब चेला भक्ति में जुट गए, सब के साथ। तब ये सब बताना पड़ा, आपसे पूछना पड़ा कि भाई तुम गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानी? सब आपसे पूछा गया, समझ में आपके कुछ नहीं आया, आपने अपना कितना भारी नुकसान कर दिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। प्रभु देखो, अभी साइकिल यात्रियों को यात्रा करनी, उनको जाना है, ऐसे दूरी आप कम है, फिर भी अब इनके जाने का समय मौसम ठंडा हो गया, धीरे धीरे निकलेंगे। भैया वहाँ पर 15 लोग खड़े हो जाओ, साइकिल बाटी ले लो, इन साइकिल वाले लाइन से निकले, बाटी ले लो, इनको प्रसाद देकर विदा कर। देर हो जाए, तब तक हम साइकिल वाले नहीं हैं, आपका लगा था मैं अब हरकत है, मैं आपको निकालने नहीं आया। कम है,
देखो एक अच्छा सा माहौल बन जाए, लोगों को देखने को मिल जाए भाई कितनी बड़ी लाइन है। तो मैं भी आज आपके साथ चलना चाहता हूँ। अभी तो मैं आपके साथ नहीं चल पाया क्योंकि इनसे मिलने में देर हो जाती है। आज समय है, दूरी कम है, तो मैं आपके साथ ही चलना चाहता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, मिल बोलो, जय गुरुदेव, होगा जय गुरुदेव, ही से बोलो, जय गुरुदेव, दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, के दाता, जय गुरुदेव, के मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव, नाम नहीं इंसान का, काम है प्रभु का, काम नहीं इंसान का, काम है प्रभु का। देखो ये काम इंसानों के बस का नहीं। अब आप एक लाइन से खड़े हो जाओ, आ जाओ, एक में महिला एक में पुरुष, थोड़ा जल्दी से मिलो ताकि मैं इनके साथ फटफट निकला था नहीं ढूका था। कब एक ही साथ आज काफिला चले तो अच्छा लगे। देखो कितना भ्रमण आप कर रहे हैं। तीसरा चीज ये जंगल झाड़ी शहर कस्बे गांव सब देखने को आपको देख लो। तुम्हारा देश कैसी कैसी स्थित परिस्थिति में रह रहा है, जंगलों में, झोपड़ियों में, कच्चे मकानों में, गांव में, शहरों में, कस्बों में किस तरह से रह रहा है, कितने परेशानी में देख लीजिए। और कितने तुम्हारे यहाँ सफाई कर्मी लगा दिए गए, अब गांव शहरों के नालियां कैसी कूड़े से भरी, ये सब देख लीजिए। और सब धन बर्बाद किया जाए, कोई देखने वाला नहीं। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, कोई देखने वाला नहीं। आपको मैं सब अनुभव करा रहा हूँ। सड़कों को देख लीजिए, सब टूटी फूटी। ये निरंतर ये जो पैसा लिया जा रहा है, सब पर रोड टैक्स लिया जा रहा, ये सब कहाँ जा रहा? ये सब हमको, हम आपको अनुभव करा नहीं। साइकिल वाला कौन कौन देख लो अपने आंखों से, साइकिल वाला कौन कौन है? ये सब काम क्या होगा? चलिए बाहर निकलिए। पूरे पूरा सर्वे आप कर लीजिए। जाओ साइकिल वाले बाहर जाओ। जय गुरुदेव। अब आप जल्दी से अपना दर्शन दे दीजिए। साइकिल वाले लाइन से खड़े, उनको प्रसाद वितरण करो, तब तक मैं मिले नहीं पाए। जल्दी करो। ऐसे लाइन लगाइए, ऐसे गोलाकार, एकदम गोलाकार, अच्छा लगेगा। और धीरे धीरे निकलते जाओ और 10-15-20 लोग इनको प्रसाद वितरण देते जाएंगे। चलो आप